Hello everyone, myself Shikha Pathak. I am welcoming you to my YouTube channel. आज के हमारे इस वीडियो में हम 6th स्टैंडर्ड का जर्नल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कवर करेंगे. एवरीवन प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चैप्टर. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ नेचुरल रिसोर्सेज कंप्राइजेज ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है, इस चैप्टर में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. एयर क्या है, वाटर क्या है, लैंड कहाँ है, कहाँ पे ये तीनों एग्जिस्ट करता है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं जहाँ पे ये तीनों एग्जिस्ट कर रहा है. इस चैप्टर में वी विल गोइंग टू सी दैट. सो देयर आर वन ऑब्जर्वेशन विच यू हैव टू परफॉर्म. Let's see that what it is telling that observe the picture alongside and answer the question. यहाँ पे आपको क्या करना है, ये पिक्चर्स जो है, ये जो एक पिक्चर है इसको ऑब्जर्व करना है और कुछ क्वेश्चंस का यू हैव टू आंसर इट. ओके, वेयर डू वी सी द बर्ड्स. सबसे पहला क्वेश्चन हमसे टेक्स्ट बुक जी ने ये पूछा है कि आपको बर्ड्स कहाँ दिख रहे हैं. बच्चों आप सब स्मार्ट हैं, आई होप सो. कहाँ पे बर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे बताइए. बर्ड्स कहाँ पे हैं, एयर में और स्काई में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज़ द काऊ ग्रेजिंग. ग्रेजिंग मीन्स घास चरना. गाय कहाँ पे घास चरती है मैम, ज़मीन पे. गाय किधर है, हाईलाइट दैट पोर्शन, ज़मीन पे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे किया गया है, लोकेट द ट्रीज एंड द रोड्स. आप बताइए कि यहाँ पे इस पिक्चर में ट्रीज एंड रोड्स कहाँ दिख रहे हैं. ये रहा ट्री, ये रहा रोड. जाहिर सी बात है ये सभी कहाँ पे हैं, लैंड पे. वेयर डज द रिवर कम्स फ्रॉम, हाउ डज इट फ्लो. टेक्स्ट बुक जी ने हमसे पूछा है कि ये रिवर, ये जो नदियाँ हैं यहाँ से बहती 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 यहाँ पे आ रही हैं, ये कहाँ से निकली है, पहाड़ों के बीच से निकली और कहाँ तक आ रही है, जहाँ तक इसका रास्ता है वहाँ तक आ रही है. वेयर इज़ द एरोप्लेन. एरोप्लेन कहाँ दिख रहा है आपको, स्काई में. वेयर आर द फिश सीन्स. फिश मतलब मछली. मछली कहाँ पे रहती है, पानी में. ऑन व्हाट इज़ द सेल बोट फ्लोटिंग. हमारे इस पिक्चर में एक नाव दिख रही है क्या, हाँ. ये नाव कहाँ पे है, ये नाव है पानी में. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. अभी हम आपको बताएंगे कि ये जो सब हमने पढ़ा है इसका एक समरी क्या है, ओवरऑल क्यों ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया स्टार्टिंग में. नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज. व्हाट आर दी नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, अगर मैं आप लोगों से पूछूँ आप लोग का आंसर होगा जो भी चीज़ नेचर में एग्जिस्ट करती है या जो भी चीज़ नेचर में पाई जाती है, दैट इज़ ऑल और नेचुरल रिसोर्सेज. हमारा सराउंडिंग इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, बट हम इधर डिटेल में जानेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है. ओके, यू कैन सी दैट some things in the pictures are in water, some on land and some in the sky, that is in the air. हाँ भाई हाँ, हमने देखा है इस पिक्चर में कुछ चीज़ें जो है पानी में है, कुछ चीज़ें जो है ज़मीन पे है, ये भी ज़मीन पे है, और कुछ चीज़ें जो हैं एयर में है, मतलब स्काई में. नेक्स्ट, thus all things on the earth are associated with air, water and land. जो भी चीज़ हमारे पृथ्वी पे है, whether it is a living thing and whether it is a non-living thing, ये सब associated है. मतलब associated मतलब होता है कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ किसी चीज़ से. तो ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, ये जो है कोई लैंड से जुड़ा हुआ है, कोई एयर से जुड़ा हुआ है, कोई वाटर से जुड़ा हुआ है. ओके, नेक्स्ट क्या है, हाँ, एयर, वाटर एंड लैंड are called the earth, atmosphere, hydrosphere and lithosphere. Again we will come on this diagram. देखिए इसमें बोला गया है कि जो भी चीज़ें
आसमान में, आसमान मतलब एयर, जो भी चीज़ें एयर में होंगी वो चीज़ें किसका पार्ट होंगी, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। जो भी चीज़ आप हवा में देखते हैं, आप हवा में जो है वो पानी वाले बबल्स उड़ते हुए देखेंगे तो वो किसका पार्ट है, एटमॉस्फेयर का। हवा में एयर रहता है, ऑक्सीजन रहता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अगेन एटमॉस्फेयर। हवा में आप एरोप्लेन देखते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। हवा में आप चिड़िया को उड़ते देखते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। वो कहाँ उड़ रही है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में उड़ रही है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, वाटर। अब जो भी चीज़ आप पानी में देखेंगे, जाहिर सी बात है पानी में बहुत सारे जीव जंतु लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि फिश हो गया, ऑक्टोपस हो गया। ऐसा ऑक्टोपस देखा है ना जिसके 8 लेग्स होते हैं, ये ऑक्टोपस भी पानी में रहता है। आप भी पानी में जाते हैं स्विमिंग करने के लिए, सो आप उस वक्त किस चीज़ का पार्ट हैं, सो जो भी चीज़ वाटर से जुड़ी हुई होती है वो पार्ट होती है हाइड्रोस्फीयर का। ठीक है, वाटर इज़ अ पार्ट ऑफ अर्थ्स हाइड्रोस्फीयर। और जो भी चीज़ ज़मीन पे होती है, हमारा घर, हमारा होम कहाँ है, ज़मीन पे। हम कहाँ पे वॉक करते हैं, ज़मीन पे। हम एक्सरसाइज कहाँ करते हैं, जिम में तो बोलोगे, लेकिन वो जिम कहाँ बना है बेटा, वो जिम भी बना है लैंड पे। ज़मीन मतलब लैंड। हमारी कार कहाँ चलती है, लैंड पे। सो जो भी चीज़ लैंड से एसोसिएटेड होगी दैट विल बी अ पार्ट ऑफ अर्थ्स लिथोस्फीयर। आई होप सो दिस वन विल बी अ क्लियर। और एक और बात है, देखिए हमने पढ़ा जो भी चीज़ एयर में होगा वो किसका पार्ट होगा, एटमॉस्फेयर का। जो भी चीज़ वाटर में होगी दैट विल बी अ पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, एंड दैट थिंग्स विच इज़ ऑन द लैंड, इट इज़ अ ऑन द लैंड और अबव द लैंड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। तो जहाँ पे एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस लिथोस्फीयर एक साथ आते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर। अभी हमने पढ़ा कि एयर, अगर आसमान में हम कोई भी चीज़ देखेंगे तो एटमॉस्फेयर का पार्ट होता है, लेकिन ऐसा कौन सा टर्म है जहाँ पे हम एयर भी देखेंगे, वाटर भी देखेंगे, लिथोस्फीयर भी देखेंगे, सो वो हम देखेंगे अर्थ के बायोस्फीयर में। आगे लिखा हुआ है, घबराइए नहीं, इसको भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। Moreover, different living things occupy these three spheres on the earth. These living things and the part of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere which they occupied are together called a biosphere. यहाँ पे आपको बोला गया है कि हमारे पृथ्वी पे जो भी जीव जंतु रहते हैं उन्होंने इन तीनों चीज़ों में से कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो ये तीन चीज़ जहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी उसको हम बोलेंगे अर्थ का बायोस्फीयर। ठीक है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इट इज़ अ बायोस्फीयर, ये पूरा बायोस्फीयर है, क्योंकि यहाँ पे हमें एटमॉस्फेयर भी देखने मिल रहा है, हाइड्रोस्फीयर भी देखने मिल रहा है और लिथोस्फीयर भी देखने मिल रहा है। These spheres have formed naturally on the earth. क्या इसको मैंने और आपने जाके बनाया है? हाँ चलो आओ आज हम एयर बनाते हैं। बनाया है क्या? आओ चलो आज हम ज़मीन बनाते हैं। बनाया है? नहीं। सो द आंसर इज़ अ बिग नो। ये चीज़ें क्या है, नेचुरली फाइंड की गई हैं नेचर में। यहाँ पे वही बोला गया है, दिस स्फीयर्स हैव फॉर्म्ड ऑन द अर्थ नेचुरली, वी हैव लर्नड ऑल दिस इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। आई होप सो आपको रिमेंबर होगा कि हमने 5th स्टैंडर्ड में इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है, बट नॉट इन सो मच ऑफ दैट डिटेल। ओके, याद होगा जिन्होंने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, the atmosphere is the layer of earth that surrounds, the atmosphere is the layer of air that surrounds the earth. ये जो हम कब से एटमॉस्फेयर कर रहे हैं भैया, ये एटमॉस्फेयर है क्या? ये एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से सराउंडेड किससे है, एयर से। एयर मतलब हवा,
आसमान में हवा होती है, वो तो ज़मीन पे भी होती है मैम, ज़मीन पे होती है, लेकिन कहाँ होती है? अर्थ के टॉप मोस्ट लेयर पे एयर का एग्जिस्टेंस होता है। सो उसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ कंप्राइजेज वाटर एंड लैंड, दैट इज़ हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। कंफ्यूज मत होइएगा, सेंटेंस को पकड़िए। यहाँ पे क्या लिखा है? अर्थ का जो सरफेस है, हमारे अर्थ के सरफेस पे क्या है? वाटर। वाटर को इन्होंने क्या बोला है? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर प्लस लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब ज़मीन, लैंड। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? अर्थ के सरफेस पे। ओके। Of these, the hydrosphere occupies a much larger part than the lithosphere. Figure 1.2 shows the proportion of land and water on the Earth's surface. As we all know that कि our Earth, our ग्रीनरी अर्थ, जो आज ग्रीनरी रहा नहीं है, वो किससे कंप्राइजेस है? 71% ऑफ वाटर से बना हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ 29% ऑफ क्या है? लैंड है। हमारी जो पृथ्वी है, जिस सुंदर सी पृथ्वी पे हम रहते हैं, वो 71% ऑफ वाटर से बना है। वाटर किसका पार्ट है? वाटर, बोलो बोलो बोलो, किसका पार्ट है? वेरी गुड, हाइड्रोस्फीयर का। लैंड किसका पार्ट है? एल फॉर लैंड, एल फॉर लिथोस्फीयर। ठीक है। कितना परसेंट वाटर है? 71%। कितना परसेंट लैंड है? 29%। We also look upon these natural components in solid, liquid, and gaseous form as resources. In other words, we use them to fulfill our requirements. Let us now study all these three components in detail. अभी तक हमने जो भी पढ़ा, एयर के बारे में पढ़ा, वाटर के बारे में पढ़ा, लैंड के बारे में पढ़ा, अब इनको हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। लेकिन उसको देखने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पे जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, वो या तो कोई सॉलिड फॉर्म में है, या तो कोई लिक्विड फॉर्म में है, या तो कोई गैसियस फॉर्म में है। अभी हमने एग्जांपल देखा, एयर कौन से फॉर्म में होगा? गैस में। और वाटर कौन से फॉर्म में होगा? लिक्विड में। सॉलिड कौन से फॉर्म में होगा? लैंड कौन से फॉर्म में होगा? सॉलिड में। ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ लिखा गया है हमारे लिए, देखते हैं क्या लिखा गया है। एयर, वाटर एंड लैंड आर द फैक्टर्स important for sustaining the living world on the earth and for the fulfillment of basic needs. They are called natural resources. In short, what is natural resources? What are the concepts of natural resources? Natural resources basically क्या है? जहाँ पे एयर, वाटर, लैंड तीनों एक साथ आएँ और इन तीनों रिसोर्सेज का यूज़ करके हम अपने डे टू डे नीड्स को पूरा करें। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे अर्थ के रिसोर्सेज का पार्ट है। एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल। ओके, हम आपको एग्ज़ाम्पल देते हैं। आप सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए आप किसका यूज़ कर रहे हैं? एयर का। आप प्यास लग रहा है, पानी पी रहे हैं, आपको गर्मी लग रही है, पंखे का बटन ऑन कर दे रहे हैं, तो ये पंखा क्या करता है? हवा को काटता है और वो हवा हम तक पहुंचाता है। तो हम अपनी क्या यहाँ पे पूरा कर रहे हैं? बेसिक नीड्स। पानी, प्यास लगा, पानी पिया, कपड़े धोने, पानी का इस्तेमाल किया, वॉशरूम जाना है, पानी का इस्तेमाल किया, नहाना है, पानी का इस्तेमाल किया। सो यहाँ पे वाटर का भी यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट, लैंड। हमें चलना है, हम हवा में चलेंगे क्या? नहीं, हवा में तो चलेंगे भाई, मिस एरोप्लेन से तो हवा में जा सकते हैं, बट एरोप्लेन तक जाने के लिए कहाँ से जाओगे? ज़मीन से ना। सो लैंड पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर करके हम खाना बनाते हैं, और वही खाना खा के हम जो है एग्रीकल्चर करके अनाज उगाते हैं, उससे हमें खाना मिलता है। ठीक है, और जानवरों को भी खाना मिलता है। तो ये क्या है? हम ये तीनों चीज़ का यूज़ करके अपने डे टू डे लाइफ के बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं ज़िंदा रहने के लिए। सस्टेनिंग द लिविंग वर्ल्ड मतलब इस वर्ल्ड में ज़िंदा रहने के लिए। आई होप सो नाउ इट विल क्लियर। टुडे वी विल गोइंग टू सी अबाउट द एयर। कैन यू रिकॉल? देखो,
देखो देखो देखो, इन्हें ध्यान से देखो। ये हमको चैलेंज दे रही है कि क्या आप बता सकते हैं? हाँ जी मैडम, हम बता सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्या पूछा है इन्होंने? व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फियर? चलो चलो जल्दी से बताओ। एटमॉस्फियर में जो 5 लेयर होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? ये आपका होमवर्क है। आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फियर। मुझे तो पता ही है बट आई वांट टू सी यू। आजकल का जो ज़माना है वो डिजिटलाइज वर्ल्ड है। सो इस डिजिटलाइज वर्ल्ड में आपको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर जब तक आप खुद एक्सप्लोर नहीं करेंगे ये चीज़ें तब तक आपको पता नहीं चलेगी। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू एक्सप्लोर दिस 5 लेयर्स एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट एयर। एयर मतलब हवा। द एयर इन द एटमॉस्फियर around the earth contain nitrogen, oxygen, carbon dioxide, 6 inert gases, nitrogen oxide, sulfur dioxide, water vapor and dust particle। ये जो हमारे पृथ्वी, ये जो हमारे पृथ्वी के ऊपर वाले भाग में जो एयर है ये कुछ चीज़ों से मिल के बना हुआ है। सबसे पहली चीज़ें क्या है? सबसे पहला है नाइट्रोजन। दूसरा क्या मिलके बना है? ऑक्सीजन। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। और भी 6 प्रकार की गैसेस हैं। नेक्स्ट क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बोलो सब लोग, वाटर। वाटर वेपर। नेक्स्ट ऑब्वियस डस्ट पार्टिकल। सो इट इज़ अ मिक्सचर। ये सब को मिक्स करके एयर बना हुआ है। जूस बनाते हैं ना घर में सब लोग मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ करके। सो आपको जो भी जूस बनाना हो उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डालते हैं जार में और उसको पीस देते हैं और एक जूस तैयार हो जाता है। सेम यहाँ पे इसी तरह एयर यही सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। The troposphere contains about 80% of the total mass of gas in the air, while this proportion is about 19% in the stratosphere. Further, in the mesosphere and ionosphere, the proportion of the mass of gases goes on decreasing. Gases are not found in the exosphere and beyond. लो, यहाँ पे इन्होंने अर्थ की कौन कौन सी, एटमॉस्फेयर की कौन सी 5 लेयर होती है इसका भी आंसर दे दिया गया है। बट आई वांट यू ऑल की सबसे पहली कौन सी होती है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर 5वीं कौन सी होती है आप बताइए। जो लास्ट जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है वो एग्जोस्फियर होती है। देखिए हवा नीचे ज़्यादा रहती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर मूव करेंगे हवा का जो अमाउंट है, प्रोपोर्शन है, वो कम हो जाएगा। बोलते हैं ना कि स्पेस में देयर आर नो एयर इन द स्पेस। क्यों नहीं है? ये वही एरिया है एग्जोस्फियर। जैसे ही आप पृथ्वी के ऊपर वाले हिस्से में जाएंगे, वहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में जाएंगे या एग्जोस्फियर के बियॉन्ड जाएंगे, वहाँ पे गैस एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर उससे पहले क्या आता है? आइनोस्फियर एंड मेसोफियर। ये इससे थोड़ा पहले का है तो इसमें थोड़ी थोड़ी गैस रहेगी। स्ट्रेटोस्फियर में 19% गैस रहता है एंड ट्रोटोस्फियर में 80% ऑफ द गैसेस एग्जिस्ट इन ट्रोटोस्फियर। सबसे पहला ट्रोटोस्फियर, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, फिर तीसरा मेसोफियर, चौथा आइनोस्फियर एंड पांचवा एक्सोस्फियर। दीज आर द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फियर। बट फिर भी आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यू कैन सी that air is the mixture of several gases as we already studied। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि air is a mixture of some gases and is the chief constituents of the earth atmosphere। चीफ कॉन्स्टिट्यूंट्स मतलब कि इसका अर्थ के एटमॉस्फियर में एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। बिसाइड दिस
gases, air also contains water vapor and dust particles. सारी गैसेस तो हैं एयर के अंदर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बट इसके साथ ही साथ वाटर वेपर सब जानते हैं, जब नदी का जो पानी है गर्म होता है, जिस भाप बन के जो आसमान में ऐसे ऐसे उड़ता है जाके क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ये भी इसमें भी एयर शामिल होता है। एयर वाटर वेपर से भी बना है और डस्ट पार्टिकल से भी बना हुआ है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स किसी को देखना है तो खिड़की खोलो, ये आपकी खिड़की है, उसको खोल के एकदम चकचकाती धूप के सामने खड़े हो जाओ और ध्यान से आसमान में देखो तो आपको, ध्यान से रोशनी में देखो तो आपको छोटे 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 डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे। Next, moving to the next, the amount of the gases in the air is greatest near the surface and decreases as we go higher and higher from the surface. बेसिकली भैया यहाँ पे ये बोला गया है, सबसे ज़्यादा एयर अर्थ के निचले हिस्से, निचला हिस्सा कौन सा है, ट्रोपोस्फियर या तो स्ट्रेटोस्फियर, वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे थोड़ा कम हो जाएगा, ऊपर जाएंगे थोड़ा कम हो जाएगा, ऊपर जाएंगे थोड़ा कम, और ऊपर पूरा यूनिवर्स में चले गए तो वो अमाउंट एयर की कम हो जाती है, वहाँ पे आप सांस नहीं ले पाते, कोई गैस वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इससे क्या साबित होता है, दैट इज़ एयर बिकम्स रेयर एट हायर एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ये एल्टीट्यूड है, वहाँ पे एयर रेयर हो जाएगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेयर? बोलते हैं ना, अरे यार वो चीज़ बहुत रेयर है, नहीं मिलती जल्दी, तो यही है वो चीज़, नहीं मिलेगी जल्दी। द प्रपोर्शन of the constituents of air and some of their gases are given here। हमने भाई बहुत बातें की कि एयर इससे बना है उससे बना है, लेकिन कितना किससे बना है ये नहीं देखा। कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है एयर में, अदर कॉन्स्टिट्यूंट जो 6 इनर्ट गैसेज हैं वो सब कितने हैं, 0.007%, आर्गन 0.9%, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा एयर में क्या है, नाइट्रोजन जो कि है 78%। ये आप लोग ज़रूर याद कर लो बिकॉज इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में अक्सर टीचर्स पूछते हैं। अब हमने जो गैस की बात की है वो क्या काम करती है भाई रियल लाइफ में, इसका क्या काम है आओ देखते हैं। फर्स्ट, नाइट्रोजन हेल्प्स लिविंग थिंग टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन। इट इज़ यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड इन एयर टाइट पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ। ये जो नाइट्रोजन गैस है इसका काम क्या है, नाइट्रोजन गैस जो है वो हमें प्रोटीन को अपने बॉडी के अंदर बिल्ड करने में मदद करता है। वी आर ह्यूमन बींग्स, हम कौन हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम डायरेक्टली प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। प्रोटीन कहाँ से आएगा, प्लांट से आएगा। ये जो प्लांट्स होंगे ये सन, एयर, वाटर की मदद से प्रोटीन बनाएंगे, फिर ये फल में ट्रांसफ़र होगा, उस फल को हम खाएंगे, उससे हमारे बॉडी को प्रोटीन मिलेगा। सो ये प्रोटीन बिल्ड करने में मदद करता है, ये एमोनिया के प्रोडक्शन में मदद करता है। एयर टाइट पैकेजिंग फूड स्टफ देखा है ना, जो एकदम ऐसे टाइट एयर में आता है। सपोज़ मैंने ये बिस्किट रखा है, मान लो ऐसी कोई चीज़ रखी है जो सड़ गल सकती है, उसको मैंने एकदम प्लास्टिक लगा के उसमें हवा पूरा खींच लिया है, तो ये क्या है, एयर टाइट पैकेजिंग। या तो आप लोग चिप्स के पैकेट देखे होंगे, कुरकुरे 5 रुपए का देता है, बट चिप्स जब लेने जाओगे उसमें 4-5 ही वो रहते हैं खाने के लिए। तो ये चिप्स में जो ये हवा यूज़ किया गया है, आधी तो हवा भरी रहती है, ये हवा क्या है, नाइट्रोजन। वेरी गुड। नाइट्रोजन क्यों भरते हैं, ताकि ये चिप्स के पैकेट ख़राब ना हो सके। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके लिए ज़रूरी है, अगर इसमें कोई गलत बताया तो उसको बहुत बहुत मार पड़ेगी। देखो ऑक्सीजन हम
नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स एंड फॉर कंबशन। ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव। नेक्स्ट कंबस्टन। कंबस्टन मतलब कोई भी चीज़ जलने के लिए। एक मोमबत्ती रखी हुई है, ठीक है, ये मोमबत्ती को आप जला दो, ठीक है, जला दिया। जलाने के बाद अभी ये जलती हुई मोमबत्ती पे आप जो है ग्लास रख दो, तो मोमबत्ती बुझ जाएगी कि नहीं बुझ जाएगी? क्यों? क्योंकि जब ये इस पर कुछ नहीं था तो क्या था, पूरा आजू बाजू इसके ऑक्सीजन से जल रही थी। जैसे ही आपने इस पर ग्लास रखा मतलब आपने ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दिया, तो जैसे ही ऑक्सीजन गया मोमबत्ती भी गई। कंबशन मतलब किसी भी चीज़ को जलाना, जलाने को क्या बोलते हैं, कंबस्चन। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट यूजेज इट फॉर द प्रोड्यूसिंग देयर फूड। कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, उसको प्लांट क्या करती है, कंज्यूम करती है। और कार्बन किस लिए कंज्यूम करती है, अपना फूड बनाने के लिए। और ये फायर एक्सटिंग्विशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से हम फायर को बुझा सकते हैं। नेक्स्ट आर्गन। आर्गन जो होता है वो आपके घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब जलते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, उसको जलाने के लिए। हीलियम, 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 हीलियम बलून में भी होता है। यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर। एक बलून है, उसमें आप हवा भरिए। अब आप ये सोचिए कि वो हवा भरने के बाद आसमान में क्यों उड़ जाता है, उसमें तो हवा है, उसको नीचे गिरना चाहिए ना? नहीं, क्योंकि उसमें हीलियम गैस भरी रहती है जो इसका जो वेट है वो कम कर देती है, इसलिए वो आसमान में वो उड़ता है। एंड ऑल्सो जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप। बड़े बड़े एयरशिप्स को लिफ्ट करने के लिए भी इस हीलियम का यूज़ किया जाता है। जो हवाई जहाज़ हम देखते हैं आसमान में उड़ता है, उसमें भी कौन सी गैस रहती है, हीलियम। नेक्स्ट नियॉन। नियॉन क्या होता है, यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट्स फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। चाइना का लाइट देखा है जो टिप 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 ऐसे जगमग 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 करती है दिवाली में, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, नियॉन यूज़ करते हैं। क्रिप्टॉन यूज्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब, बाप रे बाप रे, बहुत खतरनाक वर्ड यूज़ हो गया है यहाँ पे, फ्लोरोसेंट। ये फ्लोरोसेंट होता क्या है, फ्लोरोसेंट आपके घर में ही होता है। ये क्या है, ये जो है ट्यूब लाइट है। इस ट्यूब लाइट में फ्लोरोसेंट भरा रहता है। जब ये हम जलाते हैं तो ये रोशनी देता है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब मतलब कुछ नहीं, ट्यूब लाइट ही होता है। ट्यूब लाइट में क्रिप्टॉन भरा रहता है। अब घर पे जाके मम्मी को ये मत बोलना कि मम्मी ट्यूब लाइट ऑन कर दो, बोलना मम्मी फ्लोरोसेंट ट्यूब ऑन कर दो। तो कुछ नया सीखने मिलेगा आपको। फिर नेक्स्ट है जेनॉन। वेरी इंटरेस्टिंग है। जेनॉन क्या है, फ्लैश फोटोग्राफी में पेपराजी को देखा है, पेपराजी को जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो लेते हैं, वो कैसे लेते हैं, फ़ोटो लेंगे तो एक फ्लैश आएगा, जो फ्लैश फ्लैश फ्लैश। आप हमारे मोबाइल में भी, टॉर्च में भी फ्लैश लाइट होता है। हम कैमरे से अगर लाइट जला के लेते हैं फ़ोटो तो उसमें भी फ्लैश लाइट होता है। सो ये फ्लैश लाइट कहाँ से आया, इसमें क्या यूज़ होता है, जेनॉन। जेनॉन यूज़ किया जाता है फ़ोटोग्राफी के फ्लैश लाइट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ बोला गया है। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा। देखते हैं क्या याद रखने बोला गया है। द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ इज सस्टेन्ड ड्यू टू बैलेंस बिटवीन दीज वेरियस गैसेज एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। जो भी अर्थ में जितने भी लिविंग थिंग हैं वो ज़िंदा ही इसलिए हैं, क्योंकि ये जो एयर, वाटर एंड हाइड्रोस्फीयर और जो भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स का प्रपोर्शन हमारे अर्थ में है वो एक बैलेंस फॉर्म में। देखिए ज़िंदगी में जो है सब चीज़ बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस डगमगाया तो हमारी लाइफ भी वहाँ डगमगा जाती है। सो बैलेंस मेंटेन करना इज़ वेरी नेसेसरी। द एटमॉस्फेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर। और ये काम कौन करता है, हमारा एटमॉस्फेयर ही करता है। It allows the light and the heat of the sun to reach the earth। यही जो है ऊपर सूरज की गर्मी हमारी पृथ्वी तक लेके आता है। यही जो है सन की रेस को हमारी पृथ्वी तक लेके आता है, लाइट को लेके आता है। विच इज़ नेसेसरी फॉर द लाइफ, जो कि लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी है। बट इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल एलिमेंट्स फ्रॉम रीचिंग द अर्थ।
कुछ कुछ चीज़ें ये अलाउ कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों पे ये क्या कर रहा है, रोक लगा रहा है कि यह हमारे अर्थ पे नहीं आनी चाहिए जो भी हार्मफुल एलिमेंट्स हैं। इट इज़ इन द एटमॉस्फेयर दैट फॉग, क्लाउड, स्नो एंड रेन्स आर प्रोड्यूस। इसी एटमॉस्फेयर में हम फॉग देखेंगे। फॉग मतलब क्या होता है, धुंध, जो कि ठंडियों की सीज़न में देखने मिलती है। क्लाउड्स, बादल, स्नो बाहर की कंट्रीज़ में, फिर रेन भी प्रोड्यूस होता है इसी एटमॉस्फेयर में। इधर ये भाई साहब बोल रहे हैं कि आप फिर से ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व मतलब देखो और डिस्कस करो भाई। व्हाट इज़ द सिमिलैरिटीज़ इन 3 पिक्चर्स बिलो। ये जो नीचे 3 पिक्चर्स दी गई हैं, इनके अंदर आपको क्या सिमिलैरिटीज़ दिख रही है। ओके, ये देखो, ये देखो, देखो देखो, ये सिमिलैरिटी है। ये भी देखो 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 देखो, ये भी है। ये देखो, ये भी है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है पॉल्यूशन है, धुआं, अननेसेसरी का धुआं। और इसको हम क्या बोलेंगे, एयर पॉल्यूशन। ऑल दी अबोव पिक्चर शोज लार्ज स्केल एमिशन ऑफ स्मोक थ्रू डिफरेंट एजेंसीज। जो भी ऊपर हमने पिक्चर्स देखी है, यहाँ पे लार्ज स्केल एमिशन हो रहा है। एमिशन मतलब किसी भी चीज़ को एनवायरनमेंट में आप भेज रहे हो। यहाँ पे हम क्या भेज रहे हैं एनवायरनमेंट में, अननेसेसरी के स्मोक्स। ये कहाँ से निकल रहे हैं, अलग अलग सोर्सेज से निकल रहे हैं। ये निकल रहा है फैक्ट्री से, ये निकल रहा है हमारे कार से, एंड ये निकल रहा है फायर से। दिस स्मोक डायरेक्टली मिक्सेस विद द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या एग्जिस्ट करता है, एयर। ये स्मोक क्या तुम यहाँ से निकल के तुम्हारे घर पे आएगी क्या, नहीं। ये स्मोक यहाँ से निकल के कहाँ मिल जाएगी, हमारे एयर में, एटमॉस्फेयर में। डिस्टर्बिंग द बैलेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। और ये एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हमने अभी जाना कि एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब एयर किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एयर किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, हमने बहुत सारे गैसेस देखे हैं। जब ये फालतू की जो स्मोक है हमारे एयर में मिक्स होगा, तो ये जो गैसेस का बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर देगी। कहीं पे नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादा कर देगा, कहीं पे कार्बन ज़्यादा कर देगा। सो ये बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। इन शॉर्ट, इट हार्म्स आवर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, डिसबैलेंस कर देगा उसको। दिस इज़ कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। और जब यही अनवांटेड चीज़ एयर में जाके मिल जाती है, उसको पॉल्यूट करती है। पॉल्यूट मतलब किसी भी चीज़ को गंदा करना, उसको क्या बोलेंगे हम, एयर पॉल्यूशन। Harmful gases are given out through combustion of fuels in vehicles, in big industries, and also through the incomplete combustions of fuels like wood and coal. As a result, air pollution is increasing day by day. एयर पॉल्यूशन आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका मेन कारण क्या है, ये जो हार्मफुल गैसेज है कहाँ कहाँ से निकलती है, कम्बशन ऑफ फ्यूल। जो हम तेल जलाते हैं, गाड़ी का जो हम तेल फूकते हैं, जलाते हैं, ट्रैफिक में खड़े रहते हैं, गाड़ी ऑन रहती है, तो वो सब क्या है, तेल जल रहा है। तेल जलने से वही व्हीकल से धुआं निकलता है। एंड इन बिग इंडस्ट्रीज़, बिग इंडस्ट्री बड़ी बड़ी चीज़ बनाती है, तो बड़ा बड़ा धुआं भाई एनवायरनमेंट में एमिट करती है। थ्रू इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल, या तो कोई भी तेल आधा अधूरा जला हो, उससे भी धुआं निकलता है। लाइक वुड एंड कोल। अभी आप लकड़ी को, वुड को जला के छोड़ दो आधा अधूरा, तो जलता रहेगा आधा आधा, तो उसमें से क्या निकलेगा, धुआं निकलता रहेगा। कोयले को आधा जला के छोड़ दो तो उसमें से भी धुआं निकलता रहेगा। तो ये सब धुआं कहाँ पे जाके मिलता है, हमारे एयर में। और यही कारण है एयर पॉल्यूशन आज जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमने अभी बोला था कि ऑलवेज़ रिमेंबर में कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है कुछ चीज़ों को अलाउ करती है एंड कुछ चीज़ों पे वो रोक लगाती है। तो ये रोक लगाने का काम एक लेयर और करता है, वो है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होता है, देयर इज़ अ लेयर ऑफ ओजोन। ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है O3। ओजोन गैस इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन लेयर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। हमने अभी पढ़ा कि स्ट्रेटोस्फीयर में मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन होता है, गैस होता है। ओजोन गैस इज, फिर ट्रोटोस्फीयर में होता है, फिर मेसोफियर, फिर उसके बाद एक्सोफियर में, ठीक है। ओजोन गैस इज़ नॉट डायरेक्टली यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग। ये जो ओजोन गैस है, ये जो O3 गैस है, इसको हम डायरेक्टली ये लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। येट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स, बट ये लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, बट इसका रहना हमारे एटमॉस्फियर में दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। टू हैव दीज लेयर्स ऑफ ओजोन एट अ हाई एल्टीट्यूड अराउंड द अर्थ। और इसका जो है अर्थ के आसपास रहना बहुत ही ज़रूरी है।
द अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज का नाम सुना है? यूवी रेज से बचने के लिए सनस्क्रीन के बहुत सारे ऐड आते हैं, वो भी सुना होगा। सो यूवी रे का फुल फॉर्म क्या है? यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स। सूर्य की किरण से जो भी रेज आते हैं हमारे अर्थ पे वो हार्मफुल हैं। सो इन्हीं यूवी रेज को रोकने का काम कौन करता है? हमारा एटमॉस्फेयर और ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर कैसे इनको रोकती है? द ओजोन गैस एब्जॉर्ब दिस रेस। ओजोन गैस का काम क्या है? O3 गैस का काम है इसी रेस को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, एज अ रिजल्ट लाइफ ऑन अर्थ इज़ प्रोटेक्टेड, इसीलिए हमारे पृथ्वी पे जो जीवन है वो प्रोटेक्टेड है, ये गैस हमारे तक नहीं आ पाती। बट आज के ज़माने में ये गैस हमारे यहाँ आ रही है, इसीलिए तो सनस्क्रीन बने हैं, इसलिए तो बोला जाता है भैया ज़्यादा हीरो हीरोइन मत बनो, धूप में छाता लेके घूमा करो, कहीं यूवी रेज अगर आपकी स्किन पे आ गया सो इट लीड्स टू अ प्रॉब्लम ऑफ कैंसर, और कैंसर स्किन कैंसर, सो इट इज़ अ डेंजर टू अ लाइफ। ठीक है, ये ओजोन लेयर ख़राब क्यों हो रहा है? द ओजोन लेयर इज़ डिस्ट्रॉय इफ़ केमिकल गैस लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड और द क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूज्ड इन एयर कंडीशंस एंड रेफ्रिजरेटर मिक्स्ड विथ एयर। देखिए, आनंद उठाने के लिए हम अपने घर में ठंडा ठंडा फ्रिज लगवाते हैं और एसी लगवाते हैं, लेकिन कभी सोचा है ये एसी जो है हमारे घर को तो ठंडा रखती है, लेकिन ये जो हमारे घर की जो गर्माहट होती है इसको वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ करती है एज अ फॉर्म ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये एक केमिकल है जो ओजोन लेयर, ये जो केमिकल है ये ओजोन लेयर में जाके छेद करता है। ठीक है, सो इसीलिए हमको ये सब का इस्तेमाल कम करना चाहिए। द 16th of September इज़ सेलिब्रेटेड हैज़ ओजोन प्रोटेक्शन डे। 16 सितंबर ऑलवेज़ रिमेंबर, कौन सा डे है वो? ओजोन प्रोटेक्शन डे के रूप में मनाया जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी लोग इसको मनाते हैं, और यहाँ पे इस डे को मनाने का ये उद्देश्य है कि यहाँ पे सबको इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन समझाया जाए कि हमारे देश में ओजोन लेयर का रहना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे अर्थ में, नॉट इन अ देश, सॉरी। हाँ, यहाँ पे कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस के नाम दिए गए हैं। सबसे पहला नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सूट। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब कहाँ से निकलता है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। देखिए देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या आप जानते हैं? नहीं बताइए ना क्या जानना है। इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक मुंबई, मेट्रोपॉलिटन वाले सिटीज़ में जैसे कि जहाँ पे चहल पहल रहती है, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, नागपुर हो गया, आर डिस्प्लेड एट बोर्ड्स आर डिस्प्लेड एट अ प्लेस ऑफ हैवी ट्रैफिक टू शो द प्रपोर्शन ऑफ द वेरियस गैसेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर एट दैट प्लेस। ड्यू टू दिस बोर्ड वी कैन सी द अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स इन द एयर। देखिए, ये जो बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे ऐसा एक बोर्ड लगाया जाता है, और इस बोर्ड में क्या दिखाया जाता है कि आप जो अभी गाड़ी चला रहे हैं, या तो अभी जो हमारे एयर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो उसमें कितने हार्मफुल गैसेस शामिल हैं और उनका कितना परसेंटेज है, एज यू ऑल कैन सी दैट इन अ पिक्चर। तो इससे हमें अवेयरनेस मिलता है कि हमें जो है इस एयर पोल्यूशन को कम करना है। यहाँ पे आपको सवाल पूछा है, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ देयर वेयर नो एयर ऑन द अर्थ। अब क्या होगा, इन शॉर्ट क्या होगा अगर हमारे अर्थ पे एयर का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा? क्या होगा? क्या होगा पता है? डेथ, नो लिविंग थिंग, एक भी लिविंग थिंग जिंदा नहीं बचेगा अर्थ पे। जिंदा क्या, पेड़ ओड़ होगा ही नहीं। सो यहाँ पे हम करेंगे स्टॉप। आई होप सो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एज वेल एज़ अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी इन्हें ज़रूरत है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में वाटर वाले कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट वीडियो में वी विल गोइंग टू सी अबाउट द वाटर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया।